गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम क्या कवर करते हैं? जी हाँ, हम रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को और पहला क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है ये पहला क्वेश्चन? When was Central Exercise Day celebrated recently? यानी कि अभी हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। तो ये जो दिन है ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। किसको याद करने के लिए 24 फरवरी को मनाया जाता है? 1944 में लागू हुआ था केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम। इसको कोमेमोरेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसके साथ साथ जो CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स है, इसको ये दिन ऑनर करता है। नाम आया है यहाँ पर CBIC का, तो इसके बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, बात है CBIC के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 को, 26 जनवरी 1944 को। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? हेडक्वार्टर्स इसके है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन कौन है? संजय अग्रवाल। और इसकी जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज द फर्स्ट ग्रीन बजट बीन प्रेजेंटेड रिसेंटली? अभी हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन बजट पेश किया गया? तो ये राज्य है भाई राजस्थान। ये राज्य कौन सा है? राजस्थान। ग्रीन बजट का मतलब, है ना, हो रहे होंगे ना कंफ्यूज कि ग्रीन बजट का क्या मतलब हुआ। देखो, ये जो ग्रीन बजट है इसको क्यों ग्रीन बजट कहा गया? क्योंकि इस बजट में मेन फोकस किया गया क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट, एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी पे। ये जो बजट है ये प्रेजेंट किसने किया? तो इसको प्रेजेंट किया राजस्थान की डिप्टी CM और फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी ने। इनका नाम आप याद रखना, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं बात करूं राजस्थान के CM के बारे में, तो ये तो सबको पता होगा, बच्चा बच्चा जानता होगा, भजन लाल शर्मा, है ना। और गवर्नर यहाँ के हरि बाबू बागड़े, ये भी आप बच्चों को पता होगा। अगला, which country's Mount Dukono volcano has erupted recently? अभी हाल ही में किस देश का माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये जो ज्वालामुखी मुखी है ये कहाँ का है? बिल्कुल सही बात, ये है इंडोनेशिया का। अच्छा, ये बात इसके बारे में आप याद रखना कि ये इंडोनेशिया का सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंडोनेशिया का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? कौन सा है? हाँ, डुकोनो। और अगर आपसे पूछे कि विस्फोट किस में हुआ है? डुकोनो में। डुकोनो पूछे कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के बारे में और बात क्या याद रखोगे? कैपिटल जकार्ता और प्राबो सुबिनातो यहाँ के प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, इन विच ट्रेन, इन विच ट्रेन, इन सॉरी, क्या पढ़ रही हूं मैं, कुछ भी। इंडिया विल ट्रेन, India will train 1500 civil officers of which country in the next 5 year? कुछ भी चल रहा है। अभी हाल ही में क्या क्या हुआ कि हाल ही में भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? किसको करेगा? हाँ, तो इंडिया ट्रेन करेगा श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को। आप बोलोगे कि नहीं नहीं, हमने तो गूगल पे बांग्लादेश देखा है। तो जी हाँ, पिछले साल बांग्लादेश के भी 1500 जो सिविल ऑफिसर्स थे उनको ट्रेन करने के लिए बात हुई थी, है ना। और अभी किसके लिए हुई है? श्रीलंका के। तो दोनों ही बातें सही है, लेकिन करंटली हम करंट पढ़ रहे हैं तो करंट का क्वेश्चन क्या है? श्रीलंका। अगर मैं बात करूं श्रीलंका के बारे में, तो ये तो आप सभी को पता होगा, नहीं है तो लिख लो कि भाई श्रीलंका की दो दो कैपिटल है। एक तो क्या है? श्री जयवर्धनेपुरे कोटे जो यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और दूसरा है कोलंबो जो यहाँ की एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है हरिनी अमृतसुरैया और यहाँ के गवर्नर है अरुणा कुमार दिशनायके। ठीक है। अगला,
Recently, Moody's has estimated India's GDP growth rate to be what percent in the financial year 2025? 2025 जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्त वर्ष है, इसमें मूडीज ने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसका कितना प्रिडिक्शन किया है? तो ये है 6.4%। 2024 में कितना किया था? 6.6%, यानी कि 0.2% कम कर दिया है कि भाई इस बार 0.2% जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भारत की कम रहने वाली है। अगला प्रश्न, which app has recently been launched by RBI to provide access to economic and financial data? आपसे पूछा कि अभी हाल ही में आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यानी कि सिंपल सिंपल भाषा में आरबीआई ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें आप फाइनेंशियल और जो यानी कि जो आर्थिक और वित्तीय डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो भाई आरबीआई ने लॉन्च किया है, डेटा के लिए लॉन्च किया है, तो नाम क्या हो गया? आरबीआई डेटा। आरबीआई को पता था आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस है याद करने के लिए, तो आरबीआई ने सोचा कि चलो कुछ तो बर्डन कम करे बच्चों का, है ना? तो उन्होंने क्या करा, एक इजी सा नाम रख दिया, आरबीआई का डेटा। आरबीआई डेटा लॉन्च करेगा तो आरबीआई डेटा, सिंपल, ठीक है। अगर यहाँ पर बात की जाए आरबीआई के बारे में, तो स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर्स इसके है मुंबई महाराष्ट्र में, और गवर्नर कौन है? बोलो। हाँ, संजय मल्होत्रा गवर्नर है। आज आप यहाँ मुझे ये बताएंगे, आप आज क्वेश्चन फॉर यू क्या है आप लोगों के लिए, जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर है, गवर्नर थे, वो अब क्या बन गए हैं? कल की क्लास में हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना? हाँ, तो इसका आंसर आप सभी बच्चे मुझे करोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, कंट्री हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू बेट कोरोना वायरस। भाई नाम से भी डर लगता है, और फिर भी पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन है, एग्जाम निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा। क्या कहा? कोरोना वायरस विच हैज बीन नेम्ड HKU5 कोवैक 25। ये जो नाम है, इस नाम का एक और वायरस, कोरोना वायरस डिस्कवर किया गया। आपसे पूछ रहा है कहां पर? तो इस बात का आंसर तो आप आंख बंद करके लगा सकते हो। कहां पर ये जो नए नए वायरस डिस्कवर हो रहे हैं, कहां पर डिस्कवर हो रहे हैं? ऑब्वियसली कहां पर डिस्कवर हो रहे हैं? चाइना में। तो ये भी कहां पर डिस्कवर हुआ? चाइना में। अच्छा, यहाँ पर जो एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछ लेगा कि बेट विमेन के नाम से किसको जानते हैं? हम्म, या तो फिर पूछ लेगा ये जो नया कोरोना वायरस डिस्कवर हुआ है, इसको डिस्कवर किया किसने है, इसकी खोज किसने की है? तो ये करी है डॉक्टर श्री श्री झेंगली ने, है ना? और इन्हीं को बेट विमेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बेट पर रिसर्च करती है, चमगादड़ पर ये रिसर्च करती है। यहाँ अगर हम बात करें चाइना के बारे में, नाम आया है तो बात कर ही लेते हैं, वैसे तो बात करने वाली कोई बात है नहीं इसकी, पर फिर भी कर लेते हैं। कैपिटल बीजिंग, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, और ये बात आप याद रखना, मंड्रेन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है ना? ये दोनों बातें तो आपको पता होंगी, लेकिन ये नहीं पता होगी तो स्टार मार्क करके नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच स्टेट हैज रिसेंटली पास्ड अ न्यू लैंड लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बाय आउटसाइडर्स? क्या कहा? अभी हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसने प्रतिबंधित कर दिया है कि भाई कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर यहाँ पर जो कृषि की भूमि है वो नहीं ले सकता? कौन सा राज्य है? बिल्कुल सही बात, उत्तराखंड ने बैन कर दिया है कि भाई आप कृषि की भूमि नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, अगर आपको रहना है तो आप आवास के लिए, अपने रेसिडेंस बनाने के लिए भूमि ले सकते हैं, बस वो भी कितनी? 250 वर्ग मीटर तक, ठीक है। बात करी जाए यहाँ की कैपिटल के बारे में, तो जो यहाँ भारसेन है ये इसकी समर कैपिटल है, देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है, दो कैपिटल है इसकी, है ना? जो गवर्नर है वो कौन है? गुरमीत सिंह है, और सीएम पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लैंसेट व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन सुसाइड डेथ रेट इन इंडिया फ्रॉम 1990 टू 2021? 1990 से 2021 तक भारत में जो सुसाइड, जो आत्महत्या की दर है, उसमें कितनी कमी दर्ज की गई? आपसे ये पूछ रहा है। अब ये रिपोर्ट किसने निकाली? तो याद रखना, ये रिपोर्ट निकाली है लैंसेट ने।
अपनी कमी देखी गई 31.5%, यानी कि 31.5% की कमी देखी गई। 190 में 8 लाख 18.9% जो लोग थे वो सुसाइड करते थे। तो ये मत कहना कि 18.9, ये तो 18 व्यक्ति होंगे तो 19 होंगे, भाई वो एवरेज निकाल रहा है, ठीक है? ये मत सोच लेना कि ये 18.9 व्यक्ति कितना होता है, कि 18 व्यक्ति पूरों ने सुसाइड किया और एक ने खुद बच गया, ठीक है? ऐसा दिमाग मत चलाना अपना। ये क्या निकाल रहा है? एवरेज निकाल रहा है। और अब 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग ये जो नंबर है ये 13 हो गया है। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली चेयर्ड द 27th मीटिंग ऑफ वेस्टर्न रीजनल काउंसिल? अभी हाल ही में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की जो 27वीं बैठक है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी जो अध्यक्षता है वो की है हमारे होम मिनिस्टर। हाँ हाँ बोलो, कौन है हमारे होम मिनिस्टर? हम्म, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी, हाँ, अरे नरेंद्र मोदी होंगे हमारे होम मिनिस्टर। नालायको, ये बात तो पता होगी ना? हाँ, अरे वाह! बड़े समझदार हो आप तो। नहीं, 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 नहीं कह रहे हम नरेंद्र मोदी को। हाँ, आपको पता है, आप पढ़ते हो, आपको पता है कि पीएम है वो। आपको पता है कि डिफेंस मिनिस्टर है। बहुत अच्छी बात है। अमित शाह पे ही लगाया हमने, हाँ, ठीक है, आपकी बात मान ली। बात करें कि ये जो वेस्टर्न रीजनल काउंसिल है, ये क्या है? देखो आपको वैसे पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो 1956 1956 में आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत दोबारा से जो स्टेट्स हैं उनको बांटा गया था। पॉलिटी में कभी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस इतना याद रखो आप, ठीक है? तो इसके तहत जो रीजनल काउंसिल्स है उनको बनाया गया था 1957 में। इसके तहत 5 रीजनल काउंसिल्स बनी थी। उनमें से जो वेस्टर्न रीजनल काउंसिल है उसमें कौन-कौन से स्टेट और यूटी आते हैं? पहले तो ये देख लो, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये आते हैं। ठीक है? ऐसी ऐसे कुछ-कुछ वो स्टेट और यूटी बना के 5 रीजनल काउंसिल बनी थी। क्यों बनी थी? क्या काम था इनका? तो जो स्टेट है, जो यूटी है, उनके और सेंटर के बीच में जो कनेक्शन है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसको बेहतर बनाने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है? इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? होम मिनिस्टर, और इसके जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं, वो कौन होते हैं? स्टेट के सीएम। कहाँ पर हुई है ये? कहाँ पर हुई है? ये हुई है पुणे, महाराष्ट्र में, और इस मीटिंग को होस्ट किया है इस बार किसने? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने। इस बात को भी आप याद रखना। जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी वो हिंदी में यहाँ सारी चीजें पढ़ लेंगे। सारी चीजें हिंदी में सेम सेम लिखी हुई हैं, ठीक है? बाकी जो मैंने समझाया आई होप वो तो आपको समझ में आ गया होगा, उसमें तो कोई हिंदी इंग्लिश की जरूरत नहीं हुई होगी। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक क्या करना है? बिल्कुल सही बात, अपना रिवीजन कर लेना है। कल की क्लास को अटेंड करने से पहले आज की क्लास को आज के आज ही रिवाइज कर लेना है, ठीक है? अपने नोट्स बनाने हैं। बाकी हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है, टेंशन नहीं लेनी है, अपने बड़ों का कहना मानना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, अपने छोटों को प्यार देना है। मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।